डियर फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। यानी कि दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का जो है ना कमेंट आ रहा था कि हिंदी पढ़ने नहीं आता है, सर हिंदी पढ़ना कैसे सीखे। ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो आप सब इस क्लास को अगर शुरू से लेकर के अंत तक देख लेंगे तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से आ जाएगा। ये आपसे मेरा 100% की गारंटी है। तो प्लीज़ आप सब इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको जो है ना अ से लेकर के अह तक जो स्वर होता है ना और उसका मात्रा, उससे बने शब्दों को आपको जो है ना, इसमें बहुत सारे शब्द है, अ से लेकर के अह तक की मात्रा से बने शब्द है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ना निश्चित रूप से आ जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है ना हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जो है ना इसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके हिंदी पढ़ना सिखाया हूँ। तो दोस्तों आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास को बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा और समझिएगा, ये होता है अ। ठीक है, क्या होता है अ, और इसका कोई भी मात्रा नहीं होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा उच्चारण कर रहे हैं तो क। ठीक है, क पढ़ने के बाद अ का साउंड आता है। ठीक है, क अ। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो पूर्ण रूप से क है ना, इसमें अ का साउंड है क। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये आधा क। ठीक है, और जब पूरा अ मिल करके बना है तब जा करके इसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, क। वैसे ही दोस्तों आधा ख। ठीक है, और जब अ मिलता है तब जा करके पूर्ण रूप से बनता है ख। क्या बनता है? पूर्ण रूप से ख। ठीक है, यानी कि दोस्तों प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड आता है। ठीक है, यानी कि ग, घ। ठीक है, प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अ का कोई भी मात्रा नहीं होता, लेकिन प्रत्येक व्यंजन अक्षर में अ का साउंड छिपा होता है। ये आपको मालूम चलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, अब इससे बने कुछ शब्दों को आपको जो है ना पढ़ना सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक उदासीन स्वर है, यानी कि उदासीन कहने का मतलब इसका कोई भी मात्रा नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा क के बाद में अ आ रहा है, क म, कम, ब म, बम। ठीक है, अ की जब मात्रा नहीं ना इसमें मतलब अ का स्वर नहीं लगता तो हम लोग ऐसे पढ़ते वम वम। तो ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो हमारा उच्चारण गलती हो जाएगा। अगर ऐसे पढ़ेंगे फ्रेश व न वन। ठीक है, तो ऐसे हमारा उच्चारण सही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क ल म, कलम, रमन, चमन, अमन, पलक, असगर, झटपट, झटपट, पनघट। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीखते हैं आ की मात्रा को। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये होता है आ का स्वर, और इसका मात्रा एक डंडी के रूप में होता है, अक्षर के आगे लगता है। जैसे देखिएगा 12 खड़ी कैसे बनेगा, क है। ठीक है, और इस पे एक डंडी लगा है, तो पढ़ेंगे कैसे, का। ठीक है, जैसे हम लोग इसको आ पढ़ते हैं इस स्वर को, वैसे ही हम लोग इस डंडी को आ के रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क के आगे लगा है तो पढ़ेंगे का, क के बाद में आ का साउंड आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो शब्द में लगा है र, और र में लगा है एक डंडी, तो र की बाद में आ का साउंड आएगा रा, म, राम, आ म, आम, का म, काम। ठीक है, इस तरह से करके आ की मात्रा से बने शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो न है और न के आगे एक डंडी लगा हुआ है, तो पढ़ेंगे ना म, नाम। ये जो एक डंडी लगा है ना, ये आ की साउंड में इसको उच्चारण करते हैं। ठीक है, आ की मात्रा है। जैसे द है तो द पढ़ेंगे, और इसके आगे एक डंडी है तो आ निकालेंगे साउंड। ठीक है, दा म, दाम, क ल, और एक डंडी है तो एक डंडी को हम लोग आ का रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, आ के साउंड में पढ़ते हैं। क ल, कल पढ़ोगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, और वहीं एक डंडी को आ के रूप में उच्चारण करोगे तो इसका उच्चारण सही होगा। ठीक है, आपका उच्चारण सही होगा। जैसे यहाँ पे देखना क ला, कला, पा पा,
पापा। हम लोग दोस्तों ज़्यादा मतलब हड़बड़ा कर नहीं पढ़ना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब हम लोग सीखते हैं छोटी ई की मात्रा को। ये दोस्तों होता है छोटी ई और इसका मात्रा बाएं साइड से लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर से नीचे की तरफ झुकाव होती है इसका, ठीक है। जैसे हम लोग इसको पढ़ेंगे ई, ठीक है, थोड़ा मतलब जल्दी पढ़ते हैं इसको पढ़ने में हम लोग को समय नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये बड़ी है और इसको पढ़ने में हम लोग को थोड़ा समय लगता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे बड़ी ई को ई, ठीक है, इसको थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं। वहीं यहाँ पे देखो बड़ी ई छोटी ई है ना, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे ई और इसको भी पढ़ेंगे ई, ठीक है। जैसे बाएं साइड से लगा है क पे, देखो यहाँ पे बाएं साइड से, तो पढ़ेंगे इसको क के साथ में ई की मात्रा, ठीक है, यानी कि ई का साउंड, तो पढ़ेंगे की, जल्दी से की। वैसे ही ख है, ठीक है, और इसके मतलब बाएं साइड से लगता खी ई की मात्रा, ठीक है, तो पढ़ते खी, ठीक है, सिंपल वे में पढ़ते हैं छोटी ई को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इससे बने शब्द हैं और इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ल की बाएं साइड से लगा है छोटी ई की मात्रा, ठीक है, तो पढ़ेंगे जल्दी से यानी कि तेजी से पढ़ेंगे ली ख, लिख। प पे लगा है बाएं साइड से, तो ये छोटी ई की मात्रा हो गई, तो पढ़ेंगे सिंपल वे में पी त, पीत। मीट, मीट। बस अपने जहन में ये रखना, जो छोटी ई की मात्रा होती है ना बाएं साइड से लगती है इस तरह से, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सीख, सीख। कीस, कीस। तिल, तिल। किरण, किरण, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि जो छोटी ई की मात्रा होती है ना वो बाएं साइड से लगती है अक्षर के ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, और उसको हम लोग सिंपल वे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आइए बड़ी ई की मात्रा को हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ा उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बड़ी ई का स्वर होता है, क्या होता है, बड़ी ई का स्वर होता है और इसका मात्रा जस्ट छोटी ई की मात्रा की उल्टी होती है, ठीक है, वो बाएं साइड से लगती है और ये दाएं साइड से लगी होती है अक्षर के। यहाँ पे देखिएगा जैसे पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे थोड़ा खींच करके, आपको बताया हूँ। इसको पढ़ेंगे ई, ठीक है, इसको भी पढ़ेंगे ई, ठीक है। यहाँ पे देखना क है और क के दाएं साइड से लगा है, तो पढ़ेंगे क के साथ में बड़ी ई का साउंड और बड़ी ई की साउंड को हम लोग थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं की, ठीक है। यहाँ पे देखो र के दाएं साइड से लगा है, तो पढ़ेंगे री त, रीत। बस आपको क्या करना है, जब छोटी की मात्रा आए ना तो उसको थोड़ा हम लोग सिंपल में पढ़ते हैं और इसको थोड़ा हम लोग खींच करके पढ़ते हैं बड़ी को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रीत, प्रीत। म में देखो बड़ी की मात्रा है दाएं साइड से, तो पढ़ेंगे थोड़ा खींच करके मीत, मीत। बस आपको ये ध्यान में रखना है बड़ी की मात्रा दाएं साइड से लगती है, ठीक है, और इसको थोड़ा खींच करके पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मीना, मीना। पीना, पीना। अनीसा, अनीसा। रीना, रीना, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग बड़ी को बहुत ही आसानी से सीख लोगे, ठीक है, ऐसे सीखोगे तो। यहाँ पे देखो छोटे ऊ की मात्रा को हम जानते हैं, छोटे ऊ की जो स्वर होता है इस तरह से होता है, ठीक है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं ऊ। जैसे छोटे ऊ यानी कि छोटी ई को जैसे हम लोग पढ़े हैं वैसे ही इसको भी पढ़ेंगे ऊ सिंपल वे में, और ऊ का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है, अक्षर के नीचे लगता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग ऊ सिंपल वे में, और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों क के नीचे लगा है छोटे ऊ की मात्रा, तो क के साथ में छोटे ऊ का मतलब उच्चारण होगा। यहाँ पे देखो कू, ठीक है, क है और क के साथ में ऊ का साउंड कू। जैसे यहाँ पे देखो ग है और ग के नीचे लगा है, ठीक है, नीचे लगता है इस तरह से, ठीक है, छोटे ऊ की मात्रा, इसको पहचान कर लीजिएगा। गू म, गूम। च के नीचे लगा है छोटे ऊ की मात्रा, तो पढ़ेंगे चू प, चूप। छ के नीचे लगा है ऊ की मात्रा इस तरह से, ठीक है, छू प, छूप, ठीक है। और वहीं बड़ा ऊ की जो मात्रा है ना ये स्वर, इसको थोड़ा हम लोग खींच करके पढ़ते हैं, जैसे बड़ी ई को पढ़े हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऊ, ठीक है, थोड़ा खींच करके बड़े ऊ को, और वहीं छोटा ऊ को हम लोग पढ़ते हैं सिंपल वे में, ठीक है, जैसे छोटी ई को पढ़े हैं, ठीक है। प में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की पून, पून। कुछ, कुछ। तुम, पुकार, पुकार। अनुज, मून, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना छोटे ऊ की मात्रा से बने शब्दों को बहुत ही आसानी से सीख लीजिएगा पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब देखते हैं हम लोग
बड़े यू को, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आइए अब हम लोग समझते हैं बड़े यू की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना और इसको थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करेंगे आपको। यहाँ पे देखिए बड़ा यू इस तरह से होता है, ठीक है, और इसका मात्रा जस्ट छोटे यू के उल्टा होता है। देखिए छोटा यू की इस तरह से होता है और बड़े यू का मात्रा इस तरह से होता है। और इसको हम लोग थोड़ा मतलब स्लोली पढ़ते हैं, यानी कि सिंपल में पढ़ेंगे छोटे यू को, और बड़े यू की जो मात्रा है ना उसको हम लोग थोड़ा खींच करके पढ़ेंगे। उसको पढ़ने में हम लोग थोड़ा समय लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क पे लगा है बड़े यू की मात्रा इस तरह से, तो पढ़ेंगे कू, ठीक है। अगर ऐसे लगा रहा था तो पढ़ते कू, ठीक है। ऐसे लगा है, उल्टा लगा है, ठीक है, तो पढ़ेंगे कू, ठीक है। अब आइए शब्द को पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए म पे लगा है बड़े यू की मात्रा, तो इसको थोड़ा खींच करके पढ़ना है हमको, ठीक है। मू न, मून, दू न, दून, पूजा, पूजा, टूट, टूट, पुआ, पुआ, अनूप, अनूप, लागू, आलू, पतलून, ठीक है। कोई बोलेगा भी आपको लिखने के लिए तो सबसे पहले उसका उच्चारण जो है ना उसको सुनना, ठीक है। जैसे बोलेगा कोई लिखने के लिए अनूप, ठीक है, तो देखो उसमें घींच करके बोलेगा, ठीक है, नू को अनूप, ठीक है, तो बड़ा ऊ की मात्रा हो जाता है, ठीक है, तो बड़ा ऊ उसमें डालना, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो री का स्वर इस तरह से होता है, ठीक है। अब री की मात्रा को हम लोग पढ़ेंगे और थोड़ा समझेंगे। री का स्वर इस तरह से होता है और री का मात्रा इस तरह से होता है, अक्षर के नीचे लगता है इस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पढ़ेंगे इसको कैसे, री, इसको भी पढ़ेंगे री, अक्षर के ये नीचे लगता है, आपको बता दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो क है, ठीक है, और इस पे लगा है इस तरह से री की मात्रा, तो पढ़ेंगे कैसे, क्री, ठीक है। क पे लगा है तो क्री। वहीं यहाँ पे देखो ख है और ख के नीचे लगता है इस तरह से, तो पढ़ते ख के साथ में री का साउंड, ख्री। ग पे भी लगता तो ग्री, घ पे भी लगता तो ग्री, ठीक है। यहाँ पे देखो पढ़ेंगे इसको, इससे बने शब्दों को, री सी, ऋषि, कृपा, कृपा। जैसे यहाँ पे देखो म के नीचे इस तरह से री की मात्रा लगता है, तो पढ़ेंगे कैसे, मृग, मृग, वृक्ष, वृक्ष, ठीक है। आपको पहले भी बता दिया हूँ कि ये जो छ है, छ तरह में के छ, इससे यानी कि जो इसमें जो है ना आधा क और जब मूर्धन्य सा मिलता है तब जाकर के ये छ बनता है, इसीलिए जो है ना इसमें आधा क का उच्चारण रहता है। आपको समझा दिया हूँ पहले, मतलब इससे पहले वाला वीडियो में। यहाँ पे देखो व्री, आधा द है, यानी कि द में हलंत लगा है, तो पढ़ेंगे आधा द को इस ध में मिला करके पढ़ेंगे। जिस मतलब आपको बताया हूँ पहले भी, जो आधा रहता है ना उसके अगले वाले व्यंजन में उसको मिला करके पढ़ते हैं, वृद्धि, ठीक है। द को ध में मिला करके पढ़िएगा, वृद्धि, व्रीचक, वृचक, तृप्त, देखो आधा प है और त आगे यानी कि पूरा है, तो त में पूरे आधा प को मिला करके पढ़ेंगे, तृप्त, तृण, तृण, दृष्ट, आधा स है और पूरा ट में हम लोग मिला करके पढ़ेंगे आधा स को, दृष्ट। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना बहुत ही अच्छे से समझ करके री की मात्रा को पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग सीखेंगे, री की मात्रा हो गया तो ए की मात्रा अब आएगा, ठीक है। तो ए की मात्रा से बने शब्दों को आपको पढ़ना और थोड़ा समझाएंगे, ठीक है इसको। तो आइए यहाँ पे समझते हैं और पढ़ते हैं। ए का स्वर इस तरह से होता है, ठीक है, और ए का जो मात्रा होता है ना एक एकली के रूप में होता है, और इसको उच्चारण कैसे करेंगे आइए बताते हैं आपको। इसको पढ़ेंगे ए, इसको भी पढ़ेंगे ए, ठीक है। जैसे इसका प्रयोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क है और क के ऊपर एक एकले लगा है, ठीक है, तो ये एक एकले ए की मात्रा होता है, ठीक है, और इसका उच्चारण ए होता है। तो क पे लगा है तो क के साथ में ए का साउंड आएगा, के, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ख है, ठीक है, और अभी इसको पढ़ेंगे हम लोग ख, ठीक है, और इस पे जब हम लगाएंगे एक एकले तो ये बनेगा खे। वैसे ही ग पे लगाएंगे तो ये बनेगा गे, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग जो है ना ए की मात्रा को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो र है और र के ऊपर लगा है एक एकले, तो पढ़ेंगे इसको रेत, रेत, ठीक है। जिस अक्षर पे लगता है ना ए की मात्रा उसके साथ में ए का साउंड आता है। जैसे यहाँ पे देखो स पे लगा है ए की मात्रा, तो पढ़ेंगे सेठ, सेठ। म पे लगा है ए की मात्रा, तो पढ़ेंगे
मेट, मेट। न पे लगा है एक ही मात्रा तो पढ़ेंगे नेट, नेट। प पे लगा है एक ही मात्रा तो पढ़ेंगे पेट, पेट। क पे लगा है एक ही मात्रा तो पढ़ेंगे केला, केला। बस अपने ध्यान में रखना है, एक एकले जब लगे रहेगा तो जिस अक्षर पे लगे रहेगा उसके साथ में ए का साउंड आएगा, ठीक है। बस इसको ध्यान में रखना है अपना। यहाँ पे देखो म पे लगा है एक एकले तो इसके साथ में मतलब ए का साउंड आएगा मेला, मेला। चेला, अकेला, चमेली। अब आओ अय की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ते हैं और थोड़ा समझते हैं इसको। ये होता है अय का साउंड, यानी कि अय का स्वर होता है, ठीक है। और इसका मात्रा दो एकले के रूप में होता है, ये भी अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। और इसको मतलब पढ़ेंगे कैसे, अय, और इसको भी पढ़ेंगे अय। और इसका प्रयोग अब जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क है और क के ऊपर दो एकले लगा है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क है तो क के साथ में अय का साउंड आएगा, ठीक है। तो पढ़िएगा कै। वैसे यहाँ पे देखो ख है, ठीक है। और इस पे जब दो एकले हम लगाएंगे तो ख के साथ में अय का साउंड आएगा खय। ग पे लगाइएगा तो गए, घ पे लगाइएगा तो घय, ठीक है। सारे व्यंजन अक्षर पे लगाते चले जाइएगा और अय का साउंड आता चले जाएगा उसके साथ में। जैसे यहाँ पे देखो प पे लगा है दो एकले तो पढ़ेंगे पैसा, पैसा, ठीक है। अय का साउंड आएगा कैसा, कैसा। जैसा, तैसा। कैलाश, मैदान, खैरात, बैठक, ठीक है। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना अय की मात्रा को, यानी कि अय की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग ओ की मात्रा को थोड़ा सीखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये होता है ओ का स्वर और ओ का मात्रा इस तरह से होता है, ठीक है। एक एकले और एक डंडी के साथ में लगा होता है। किसी भी अक्षर के ये आगे एक डंडी होता है, ऊपर एक एकले उठा होता है। जैसे कि यहाँ पे पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ओ और इसको भी पढ़ेंगे ओ, ठीक है। जैसे इसको ओ पढ़ेंगे कैसे, जैसे क है, ठीक है। क के आगे एक डंडी और ऊपर एक एकले लगेगा तो इसको पढ़ेंगे को। जैसे ख है, ख के आगे लगेगा एक डंडी और एक एकले ऊपर उठा होगा तो पढ़ेंगे खो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रयोग हुआ है कैसे, क है और क के आगे लगा है एक डंडी और ऊपर उठा है एक एकले तो पढ़ोगे कैसे, क के साथ में ओ का साउंड आएगा को, ठीक है। ख पे भी लगेगा तो पढ़ेंगे खो, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग, ठीक है, ओ की मात्रा को पहचान कर लीजिएगा और उसको उच्चारण कीजिएगा। जैसे म के आगे एक डंडी और ऊपर एक एकले तो ये ओ की मात्रा है तो इसके साथ में ओ का साउंड आएगा मो ल, मोल। ढो ल, ढोल। टोल, टोल। लोल, लोल। बोल, बोल। सोर, सोर। भोर, भोर। मोरबा, मोरब्बा। मोहन, मोहन। औ, अब जानते हैं औ की मात्रा और इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। औ की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ेंगे और इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे देखो औ का ये स्वर होता है और इसको पढ़ते हैं औ और इसका मात्रा इस तरह से होता है, इसको भी औ ही पढ़ते हैं, ठीक है। दो एकले और एक डंडी के साथ लगा होता है। ओ की मात्रा में एक बस एकले उठा होता है और एक डंडी रहता है, इसमें दो एकले ऊपर उठा रहेगा और एक डंडी सेम रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्रयोग कैसे हुआ है, क है और क के ऊपर दो एकले, ठीक है, इस तरह से, और एक डंडी सामने है तो क के साथ में औ का साउंड आएगा कौ। क्या पढ़ेंगे कौ। जैसे यहाँ पे देखो इससे बने शब्द हैं और इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। क के आगे एक डंडी और ऊपर दो एकले उठा है तो पढ़ेंगे कौ न, कौन। बौना, बौना। मौका, मौका। चौड़ा, औसत, ठीक है। नौबत, लौटा। भौकाल, क्या पढ़ेंगे भौकाल। तो इस तरह से करके आप लोग जो है ना औ की जो मात्रा होता है उसको पहचान में रखिएगा। दो एकली और एक डंडी रहता है तो औ की मात्रा होता है और उसको हम लोग थोड़ा मतलब जो है ना अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग सीखते हैं अन की मात्रा को। क्या पढ़ेंगे, अन की मात्रा को थोड़ा पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अन का स्वर इस तरह से होता है, ठीक है। और इसको पढ़ेंगे अन या अम, ठीक है। ये जो बिंदु आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग आधा न, ठीक है, आधा न और आधा
म पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आधा न और आधा म का उच्चारण करते हैं। जैसे ये किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क है और क के ऊपर एक अनुस्वार लगा है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग कन या कंग, ठीक है, कन या कम, ठीक है। और यहाँ पे देखो इससे बने शब्द है और इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं अंत, अंत। जैसे यहाँ पे देखो संत, संत, पंत, पंत, गंध, गंध, ठीक है। यहाँ पे देखो अंगूर, अंगूर, कंकर, कंकर, चंचल, चंचल, पंकज, पंकज। आप लोग बोलोगे सर आप म बताए हैं, ठीक है, इस बिंदु को म के रूप में उच्चारण करते हैं, लेकिन म इसमें नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसमें छूट गया है शब्द, ठीक है, लिखना। यहाँ पे देखो जैसे प है, ठीक है, क्या है? प है और इस पर हम लोग डालेंगे एक अनुस्वार, यही अनुस्वार, ठीक है। तो ये हो गया पन, ठीक है, पन हो गया, ठीक है, पम हो गया। और प जब डालेंगे तो इसका जो है ना उच्चारण बदल जाएगा, पंप, पंप, यही अनुस्वार है। तो इसको हम लोग देखो न पढ़े हैं और यहाँ पे म का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। जिस तरह से शब्द रहता है, ठीक है, अक्षर, उस तरह से हम लोग उच्चारण करते हैं। तो दोस्तों अब आइए हम लोग सीखते हैं अह की मात्रा से बने शब्दों को पढ़ना और इसके बारे में थोड़ा समझेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए अह का ये स्वर होता है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती से यहाँ पे अन की स्वर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिंदु काट दीजिए और इसके सामने दो विसर्ग डाल दीजिएगा, तो ये अह का स्वर हो जाएगा, ठीक है। और अह का मात्रा दो विसर्ग के रूप में होता है और इसको उच्चारण करते हैं ह के रूप में। ये जो दो विसर्ग आपको दिख रहा होगा इसको हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो क है और क के आगे दो विसर्ग है, तो आपको पढ़ना है ह के रूप में इस विसर्ग को, ठीक है। तो पढ़ेंगे कह, क्या पढ़ेंगे? कह। जैसे ख है, ठीक है, और इसके आगे दो विसर्ग लगेगा, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे? ख के आगे विसर्ग है तो विसर्ग को हम लोग ह बताए हैं, आपको ह बताए हैं, तो आप जो है ना ह का उच्चारण कीजिएगा। ख, ग पे लगता तो ग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो न है, म के आगे दो विसर्ग है, तो आपको बताया हूँ कि विसर्ग को ह के रूप में उच्चारण कीजिएगा। नमः, अतः, पुनः, इस तरह से पढ़िएगा, ठीक है। चखः, चखः। यहाँ पे देखो अंततः, अंततः, पलकः, यहाँ पे दो विसर्ग लगेगा, ठीक है, गलती से टाइपिंग करने में छूट गया होगा। पलकः, बालकः, रावणः, ठीक है। तो दो विसर्ग को हम लोग ह के रूप में उच्चारण करते हैं, आप अपने जेहन में रखिएगा ये, ठीक है। तो दोस्तों आज के क्लास में जो है ना आपको अ से लेकर के अह तक की सारी मात्राओं को एक्सप्लेन करके यानी कि बताया हूँ कि किस तरह से मतलब कौन मात्रा रहता है और किसको किस तरह से पढ़ते हैं। तो ये सारे चीज़ को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, अच्छे से अगर जान जाते हो, तो आपको जो है ना हिंदी पढ़ने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ये आपसे मेरा वादा था और वादा है, ठीक है। तो आज की ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको जो है ना हिंदी पढ़ने और लिखने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा लाल रंग से सब्सक्राइब बटन लिखा होगा, उस पर दाब करके उसको काला कर दीजिएगा तो वो सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हुए तो वहाँ पे वो ऑलरेडी काला दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा जस्ट उसके सामने होगा बेल आइकन यानी कि घंटी, उस पर दाब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके वीडियो अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल पे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाए और आप घर बैठे हिंदी को और